इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस बीच देश के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को इस बात का इंतजार है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा कब तक शुरू होगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमने उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी से सीधी बात की। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने चारधाम और कांवड़ यात्रा से जुड़ा सवाल सीएम पुष्कर धामी से पूछा है। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए। अब सवाल ये कि उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा होगी या नहीं। क्या कोरोना की वजह से पिछली साल की तरह इस बार भी लाखों लोगों को मायूसी हाथ लगेगी? इसमें कोई शक नहीं, थर्ड वेव का खतरा सामने खड़ा है। लेकिन उत्तराखंड सरकार कोरोना नियमों की सख्ती का हवाला देकर चारधाम यात्रा करवाना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रही है। राज्य के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये दलील दे रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के लिए दूसरे राज्यों से बात करके बीच का रास्ता निकाला जाएगा। सवाल ये है कि कोविड गाइडलाइंस की सख्ती दोनों यात्राओं पर लागू हो सकती है, तो फिर एक यात्रा पर हाँ और दूसरी पर बीच का रास्ता लेने की बात क्यों की जा रही है? हालांकि इन यात्राओं के मामले कोर्ट में है, जिस पर फैसला आना बाकी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोर्ट को सुरक्षित यात्रा करवाने का भरोसा देने की पूरी कोशिश की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर सर मामला तो अभी कोर्ट में है, लेकिन आपका क्या सोचना है उसमें? नहीं, देखिए, चारधाम यात्रा चूँकि सरकार ने चलाई थी, लेकिन उस पर हमारे यहाँ पर माननीय न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है। उसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा लोगों के जनजीवन से जुड़ी हुई चीज़ है, कम लोगों के साथ और जो कोरोना के जो हमारे प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए अगर यात्रा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि चूँकि पिछले साल भी कोरोना था और इस साल भी कोरोना है, लोग चारधाम यात्रा पर ही जो है अपनी आजीविका चलाते हैं। बहुत गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटे ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उनका व्यवसाय बंद होने के कारण से उनको रोजी रोटी का पूरी तरह से संकट आ गया हो। ऐसा क्यों है कि सरकार चारधाम के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए बीच का रास्ता अपनाने की बात कर रही है? जाहिर है, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना उत्तराखंड सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर नई सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के सामने एक तरफ चारधाम जाने वाले 30 लाख श्रद्धालुओं की आस्था है और दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। एक तरफ उत्तराखंड के 2 लाख लोगों को रोजगार और रोजी रोटी का सवाल है, तो दूसरी तरफ थर्ड वेव की आहट। बहुत सारे जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कुंभ से कोरोना फैल रहा है तो कुंभ से फैला तो फिर चारधाम यात्रा से भी तो फैलेगा, फिर सरकार क्यों इसकी पक्षधर है? नहीं, सीमित लोगों के साथ और प्रोटोकॉल के साथ अगर वो हो जाए तो कोई बहुत वैसा नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि कोरोना न फैले और कोरोना से किसी की जान माल को खतरा ना हो। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिक नींव है, जो पिछले 1 साल से बुरी तरह टूट चुकी है। इस यात्रा पर ही लाखों लोगों की रोजी रोटी टिकी हुई है, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों का व्यापार और पूरी तरह खत्म हो गया है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का ऐलान किया, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए रोक लगा दी। हालांकि उत्तराखंड सरकार अब भी इसी कोशिश में है कि चारधाम यात्रा पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट में हटा दी जाए, ताकि लाखों लोगों की श्रद्धा और रोजगार के संकट को दूर किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट का कहना है कि जब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को रद्द किया जा सकता है और ऑनलाइन दर्शन किए जा सकते हैं, तो फिर चारधाम यात्रा के साथ ऐसा किया जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने दूसरी लहर को देखते हुए 29 अप्रैल को चारधाम यात्रा रद्द करने का फैसला लिया था। इसके बाद सरकार पर लगातार व्यापारियों की मांग और लाखों लोगों की रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए 20 जून को चारधाम यात्रा को 1 जुलाई से खोलने का फैसला किया। इसके बाद 25 जून को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक लगा दी और निर्देश दिए कि उत्तराखंड सरकार चारों धामों की पूजा का टीवी पर सजीव प्रसारण करे। इस पर सरकार की ओर से आपत्ति
पुष्टि करते हुए कहा गया कि ये बात शास्त्रों के अनुसार नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब शास्त्र लिखे गए तब टीवी होता नहीं था, तो ये तर्क कैसे दिया जा सकता है? जिस तरह ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा का लाइव प्रसारण किया था, उसी तरह चार धाम की व्यवस्था की जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले को 7 जुलाई तक टाल दिया, लेकिन अब इस यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक बढ़ा दी गई है। लेकिन उत्तराखंड सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और इसके लिए सरकार ने अपनी तैयारी और दलीलें मजबूत कर ली है। उत्तराखंड सरकार पे कहीं ये इस बात का भी दबाव होगा कि क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर इतना कुछ आगे बढ़ चुके हैं, तब आपको भी उस फैसले को मानना पड़ेगा, उसके साथ जाना पड़ेगा, ये दबाव कहीं सरकार? देखिए, कांवड़ यात्रा में हम तो केवल होस्ट हैं। हमारे यहाँ से तो केवल जल लेने के लिए आते हैं, और चूंकि उसमें हरियाणा भी है, उसमें मध्य प्रदेश के लोग भी हैं, दिल्ली के भी हैं और उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं। क्योंकि हमारा भी है कि हमारा श्रद्धा और आस्था का विषय है कांवड़ यात्रा, लेकिन जान माल भी बहुत ज़रूरी है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कि किसी की जान अगर कांवड़ यात्रा के चलने से होगी, तो निश्चित रूप से भगवान भी इसको अच्छा नहीं मानेंगे। तो क्या प्लान है कांवड़ यात्रा को लेकर? नहीं, हम सभी लोगों से बात करेंगे और उसका हल निकालेंगे कि यात्रा का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए और किसी की जान माल को भी कोई खतरा ना हो। उत्तराखंड सरकार पे कहीं ये इस बात का भी दबाव होगा कि क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर इतना कुछ आगे बढ़ चुके हैं, तब आपको भी उस फैसले को मानना पड़ेगा, उसके साथ जाना पड़ेगा, ये दबाव कहीं? नहीं, दबाव जैसी कोई बात नहीं है और सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रास्ता निकाला जाएगा। सरकार के पास ये भी दलील है कि उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से कम हुई है, लेकिन कांवड़ यात्रा पर सीएम पुष्कर धामी दूसरे राज्यों से तालमेल की बातें कर रहे हैं। जाहिर है वो कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कांवड़ यात्रा को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हरिद्वार में गंगा जल को लाने के लिए श्रद्धालु को हर की पौड़ी पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन पिछले 2-3 दिन में आई हरिद्वार के हर की पौड़ी की ये तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ बड़ी संख्या में भक्त स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। जब स्नान होता है तब ना मास्क संभव है, ना सोशल डिस्टेंसिंग, और ये भीड़ दोपहर के 1 बजे है, यानी ये वो वक्त है जब सबसे कम यात्री, भक्तगण, श्रद्धालु यहाँ होने चाहिए। अब अगर इस वक्त ये भीड़ है तो सुबह और शाम क्या भीड़ होती होगी, आप अंदाजा लगाइए। हर की पौड़ी पर स्नान करने की मान्यता है और यही वजह है कि यहाँ भयंकर भीड़ है। अब ये कैसे मान लिया जाए कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित हो सकती है, जबकि कांवड़ यात्रा में 1.5 से 3 करोड़ लोग हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नए वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के, उसमें ये डर नहीं लग रहा कि कांवड़ यात्रा के चलते फिर उत्तराखंड में फैलाव ज्यादा ना हो जाए, जैसा कि कुंभ के समय हमने देखा था? उसको लेकर देखिए, उत्तराखंड सरकार ने मेरे से पहले ही उसकी जो गाइडलाइन है वो जारी कर रखी है। 30 जून को हमारी कैबिनेट ने कांवड़ यात्रा न किए जाने का पहले ही निर्णय ले रखा है। तो अब उसमें क्या होना है? नहीं, हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि हम केवल उसमें होस्ट हैं और होस्ट हैं। वहाँ तो हरिद्वार केवल जल लेने के लिए लोग आते हैं, ऋषिकेश केवल जल लेने के लिए आते हैं। उसमें बड़ी संख्या, कम से कम हम 2020 में यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले के सालों को अगर हम देखेंगे तो उसमें 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक लोग आते हैं। इसलिए इतनी बड़ी संख्या है, इसलिए हम बिना अकेले कोई जोखिम नहीं ले सकते। अगर कोई भी राज्य ये कह रहा है कि हम यात्रा करवाएंगे, जब तक कि सारी सहमति न बने, यात्रा पर विचार हो रहा है। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि उत्तराखंड सहित दूसरे राज्यों से बातचीत करके ही कांवड़ यात्रा के लिए गाइडलाइन बनाई जाए। योगी ने यह फैसला क्यों लिया, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपी में कोरोना के मामले बहुत तेजी से कम हुए हैं। राज्य में कुल एक्टिव केस 2000 से कम है, लेकिन कांवड़ यात्रा का अंतिम निर्णय उत्तराखंड सरकार को लेना है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।